अब ये हम झंझट है फंसी प्रधानमंत्री के लिए कहें अब नहीं हर बात नहीं देखिए एक चीज है। जिंदगी एक शेर से जवाब दे रहा हूं आपका कि जिंदगी की किताब के हर पन्ने दोहराए नहीं जाते, हर बात के उत्तर हमेशा बतलाए नहीं जाते। सोचता हूं आपको 4 सितारे ला करके दे दूं, लेकिन क्या करूं चादर से बाहर पैर फैलाए नहीं जाते। जिंदगी हर फन मौला है, बहुत मजाक करती है, समय हमेशा किसी का साथ नहीं देती है। अपनी कामयाबियों पर मत इतना इठलाइए, क्यों? क्योंकि एक जैसी चमक कभी सूरज में नहीं रहती है। युवाओं को रोजगार मिले मेरे सरकार, भटके न राह नौजवान चाहता हूं मैं। सालों से परेशान है आज देश का किसान, और नया पाने की तमन्ना में पुराना छूट जाता है। मैं तुम्हें आजमाऊं तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में है बहुत आसान, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर जिले में। हमारे साथ है डॉक्टर यादव भगवान दास जी। लोकसभा का चुनाव गर्म हो चुका है और 4 तारीख को परिणाम आने वाला है कि अब की बार लोकसभा में कौन विजय होगा, दिल्ली की गद्दी पर कौन राज करेगा। बड़ा खुलासा करने वाले हैं दर्शकों। इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि हमारे साथ जुड़े हैं, अब कभी कहा जाए या शायर कहा जाए या डॉक्टर कहा जाए या बहुत कुछ कहा जा सकता है इनको, लेकिन आज इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुष्प सत्संगेन क्षुद्र कीटो अब देवा नाम सिरम आरोहयत। संस्कृत की एक सूक्ति है कि फूले के साथे क्यों देवता कपारे बैठ जाला। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकन से हमार मुलाकात होती है हुए, एक लिए हम अपने उठवा से आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकन का स्वागत करते ही। और रही गई बात कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा सवाल आज पूरे भारत में सबके मन में यही बात है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। देखिए अभी हमने कहा ना कि जलता है कपड़ा और तेल, नाम दीपक का होता है। प्रेम और स्वार्थ में सब खेल चलता है। फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते, जिसे राधा कहे अपना वही घनश्याम होता है। आवाम जिसको चुन देगी, जनता जिसको चुन देगी, उसी में से प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। और जहां तक अपना दृष्टिकोण काम कर रहा है कि इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की एनडीए नहीं, इंडिया हमने कहा है। इंडिया हाँ जी। देखिए आपके खाता में 15 लाख आया लाल कि नहीं आया? कैसन? अरे भाई पिछली बार नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारा तो चश्मा खराब हो गया लाल भाई, हम देखी पौली कहाँ ले आया अच्छा दिन है। रह गए आपके 15 लाख वादा भैल आवे खाती है। सुने थे इस बात को, हम सुने थे ना। आपके खाते में आया था? नहीं, हमारे नहीं आया था। अरे झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। अंदर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो, ऐलान हुआ है। झूठ जुमलेबाजी ठीक थी। अच्छा, कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बोलूं? हाँ बोलिए, बिल्कुल। कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। हम अपने नोने तेले में परेशान है, बुलेट ट्रेन का घरे घरे जाए यात्री लेवे और इतना किराया हो जाए कि कब्र क्षेत्र से बाहर चली गई। ठीक है ना। एक थे कलकत्ता से कमा के आयल हमरे गाँव में लवंडा, तो मेहरुआ कुछ पैसा ना आए दहले। तो कहत का है मेहरुआ कहत मर्दा कहत है कि हम तुम्हें बुलेट ट्रेन पर घुमाई। तो औरतिया कहत का है कि चैन मिलता नहीं दिन और रैन में, कहाँ उलझे हो सजन लेन और देन में। मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, अरे आग लग जाए तू हरे बुलेट ट्रेन में। हम महंगाई से त्रस्त है और तू बुलेट ट्रेन पर हमें घुमावत हवा। तो वो कहता है मर्दा की थोड़ा धैर्य रखा, कुल चीज हल हो जाए। तो पत्नी उसकी कहती है क्या कि ऋतु जानी है फिर ऋतु आनी नहीं, ये जवानी रहेगी जवानी नहीं। धैर्य की भी कोई सीमा होती प्रिय, हर किसी का तो दिल आडवाणी नहीं है। आडवाणी जी कितना क्या धैर्य ना रख पाई। और एक चीज और हम कहते, आपके चैनल के माध्यम से भी एक मांग करते कहीं से आप सभी कुल और जाना है ना कि देखिए युवाओं को रोजगार मिले मेरे सरकार, भटके न राह नौजवान चाहता हूं मैं। सालों से परेशान है आज देश का किसान, जटिल समस्या समाधान चाहता हूं मैं।
ये समस्या हमारी पहुंचा दीजिएगा। युवा कहाँ परेशान है? अरे क्यों नहीं परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं। और हाई जो सेना में भर्तियां भैली अग्निवीर वाले के देखे फ्यूचर क्या है। हाँ? रह गई बात जो हो रहा है भाई सब ठीक है, हो रहा है। हाँ एक वर्ष का नौकरी तो नहीं, अब 1 वर्ष की नौकरी किसने कहा? देखें अब तो हम हमने ये नहीं सुना। रह बात कहे होंगे, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना। और सारे से तो भैया इतना परेशान है, इतना परेशान है सारे से कि हमारे एक मित्र के शादी भइल, मित्र के लड़का के शादी भइल। तो यही 7 दिसंबर वाला पिछले 7 दिसंबर के शादी रहा। एक बाद मुंह लटकौले हमारे आयल तक लगे तो कहले चाचा मार मरुआ भाग गए। हमने कहा क्यों? जो उसने बताया उसके आधार पर हमने लिखा शेर कि खेत पर लेट मचान से हम सिवान झांकते रहे, हाय कितनी कठिन है जिंदगी किसान की, कि जाम सामने था और हम धूल फांकते रहे, लंबी लंबी ब्याह कर लाया किंतु थी सुहाग रात और हम साढ़ हाँकते रहे। वाह, रात भर हम साढ़ हाँकत रह गए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में किसका पल्ला भारी पड़ रहा है? देखिए यहाँ पर गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है और बहुजन समाज पार्टी की भी नाम ले लिया जाए तो कहीं गुंजाइश नहीं है। देखिए जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा अपना विचार है 50-50 होगा, अर्थात 40 ये लेंगे 40 वो लेंगे। और कहाँ 40-40? हाँ, उनका गठबंधन ले जाएगा। यहाँ 80 सीट है। 80 सीट हो गया जी। बहुजन समाज पार्टी हमने 0 दिया था ना, 0 से 2, अगर 0 से 2 जाती तो 39 सीट उनकी मिलेगी, अगर 2 इनको मिल जाती है तो। जी, उसे उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद नहीं है? ना ना बिल्कुल नहीं है। अभी एक जमाना था, एक समय था मुख्यमंत्री बनती थी। देखिए वो बात तब वाली बसपा और अब वाली बसपा, अभी उनके भतीजे थोड़ा सा लाइन पर ला रहे थे पार्टी को, लेकिन उनको निकाल कर बाहर कर दिया गया। तो यहाँ भी एक फैक्टर काम कर रहा है कि हर किसी को अलग कर दिया जा रहा है। जी, तो क्या मान लिया जाए कि अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बैठेगा दिल्ली की कुर्सी पर? देखिए हमने कहा ना कि ये मिल बैठकर जिनकी बात हो आपस में तय कर लेंगे, समझ रहे हैं। और नया पाने की तमन्ना में पुराना छूट जाता है। मैं तुम्हें आजमाऊं तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में है बहुत आसान, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। समझत हूँ मैं? हम अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखी तो वह में एकता जौन चलती इंडिया वाले में, हाँ इंडिया में। अब ये हम झंझटे फंसी प्रधानमंत्री के लिए कहें। अब नहीं हर बात नहीं। देखिए एक चीज है, जिंदगी एक शेर से जवाब दे रहा हूं आपका कि जिंदगी की किताब के हर पन्ने दोहराए नहीं जाते, हर बात के उत्तर हमेशा बतलाए नहीं जाते। सोचता हूं आपको 4 सितारे ला करके दे दूं, लेकिन क्या करूं चादर से बाहर पैर फैलाए नहीं जाते। नहीं हो पाएगा। अब अगला शब्द नहीं कहा, आप अगला प्रश्न पूछें। देखिए हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर भगवान दास यादव जी, जो कि इनकी जुबा ही बता रही है। डॉक्टर यादव भगवान दास, डॉक्टर यादव भगवान दास जी है। इसमें क्या राज है कि डॉक्टर यादव पहले आता फिर भगवान दास आता है? जब पढ़ रहा था तो पीएचडी के दौरान तकनीकी गड़बड़ी से यादव शब्द पहले आ गया। जैसे वहाँ लिखे थे सर नेम लिखने के लिए, हमने जो फॉर्म भरा था तो हमने लिखा था पहले भगवान दास फिर यादव। अब कैसे क्या गड़बड़ी हुई अब तो वो लोग जाने, यादव शब्द पहले आ गया। यादव शब्द की अगर बात की जाए तो काफी लोग दिख रहे हैं बीजेपी में भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए आपके। हाँ क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश सम्मान भी करना चाहिए आपका, भाई आपके बिरादर है। नहीं देखिए बिरादर और हकीकत में फर्क होता है। असलियत हमेशा असलियत रहेगी। जी, क्या माना जाए, आपके बिरादर हैं मान लीजिए, आपको नहीं गर्व होता है कि हमारा मुख्यमंत्री है? नहीं, गर्व तो सब पर है। हम जोगी बाबा की बहुत इज्जत करते हैं। हर किसी की इज्जत करते, हमारे नेता हैं, है ना। ये अलग चीज होती है, और अपनी बात को रखना, अपना दृष्टिकोण रखना, ये अलग बात होती है। जी, दोनों में अंतर है। जी, लोकसभा ये आता है संत कबीर नगर। जी, संत कबीर नगर क्या माहौल लग रहा है आपको? आपके नजर में क्या माहौल है? लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद यही जीतेंगे। परवीन कुमार निषाद ना, ये भी तो लाइन में है। ना ना ना, काहे? परवीन निषाद देखिए
पिछली बार रह चुकल रहने, उनका सब देख चुकल है ना, हर चीज उनका देख चुकल है। जिंदगी हरफन मौला है, बहुत मजाक करती है, समय हमेशा किसी का साथ नहीं देती है। अपनी कामयाबियों पर मत इतना इठलाइए, क्यों? क्योंकि एक जैसी चमक कभी सूरज में नहीं रहती है। माघे में जब कुहेसा पड़ा था, सूर्य भगवान 15 दिन दिखाई नहीं पड़ते। इससे अर्थ निकलता है कि नहीं, एकदम बिल्कुल गए। उनके पिता मंत्री बन गए, उनके भाई विधायक बन गए, ये भी सांसद बन गए। इससे ये अर्थ निकलता है कि पद भी ज्यादा मिल गया। देखिए एक चीज है ना, हम पिछली बार देखे नहीं थे, आज तक नहीं देखा हूं परवीन निषाद को। अगर जीत जाते हैं तो शायद भले कहें कि अब मिला आइब जाब, हंसते हैं सितारे गगन बदला है, खिलती हैं कलियां चमन बदला है कह रही शमशान की खामोशी, हर लाश वही है सिर्फ कफन बदला है। समझो तुम? लाश है नहीं, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, यानी चोला दूसर धारण कर ले हूँ। अच्छा, कौन सा चोला? कि अब आई कमल ना, कमल तो तब भी था। उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो निषाद पार्टी के। भोजन भरी थाली। अच्छा, लेकिन भाजपा से पिछली बार भी थे, अब की बार भी हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, बार बार चिल्ला रहे थे माइक से हमने देखा नहीं, लेकिन बोलते जा रहे थे कि ये शिकायत नहीं होगी अब। हाँ जी, देखिए हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर यादव भगवान दास जी, जो कि साफ तौर से लोकसभा का चुनाव का माहौल ही बता दिए। लेकिन आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि अब की बार 4 जून को क्या परिणाम आएगा और दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे खबर पाने के लिए देखते रहिए पूर्वांचल तक न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।